हंसापुर गांव में गरीब शीला अपने पति राजू के साथ टूटे फूटे घर में रहती थी। ये लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। दूसरों के खेत में मजदूरी करके जो पैसा कमाते थे उसी से घर का खर्च चलता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों को सिर्फ एक दूसरे का ही सहारा था। गर्मी बरसात तो छोटे मोटे काम के सहारे निकल जाती थी, पर ठंड के मौसम में उनको बड़ी दिक्कत होती थी। उनको जल्दी कहीं काम नहीं मिलता था। पैसों की दिक्कत में हफ्तों हफ्तों बिना खाए गुजर जाते थे। कभी कभी दोनों बैठकर अपनी मनहूस किस्मत पर बहुत रोते भी थे। एक दिन शीला अपने पति राजू से बोलती है, अगर काम की यही हालत रही तो जल्दी हम दोनों इस दुनिया से विदा ले लेंगे। राजू ये बात सुनकर रोने लगता है। अगले दिन राजू भरी ठंडी में खेतों में काम की तलाश में निकल जाता है। चूंकि खेतों में काम इतना होता नहीं तो उसको कोई काम भी नहीं देता। राजू दुखी मन से ही वहीं खेत के बीच जाकर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। तभी उसकी नजर पास में रखे भूसे पर पड़ती है। वो देखता है कि भूसे में कोई चीज चमक रही है। राजू भूसे में हाथ डालता है तो उसको मटका भर के सोने के सिक्के मिलते हैं। वो पहले तो घबरा जाता है, पर बाद में उन सिक्कों को उठाकर घर ले आता है। जब शीला उन पैसों को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब तो राजू और शीला के दिन ही बदल जाते हैं। राजू शीला से कहता है, देखो शीला, पहले तो हमारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था, पर ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। उसने हमें इतने सारे पैसे दे दिए, अब इनसे हम अपना घर बनाएंगे। शीला भी खुश होकर कहती है, जी बिल्कुल, अब हमको भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। और दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। राजू उनमें से कुछ सिक्कों को बेचकर एक बड़ा सा घर बनवाता है। अब वो दूसरे के खेत में काम नहीं करता, बल्कि उसने खुद ढेर सारी खेत खरीद ली और दूसरों से काम करवाने लगा। दोनों बहुत अमीर हो गए। घर में हर काम के लिए नौकर लग गए थे। इतना पैसा हो गया था, अब शीला सिर्फ एक काम करती थी, पूरे दिन बिस्तर पर लेटकर आराम। राजू भी यही करता था। वही खाते, वही दिन भर सोते। दोनों को मानो अब दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, बस खाओ और सो। अगर कारोबार से जुड़ा कोई काम हो तो राजू खुद नहीं जाता था, बल्कि लोगों को घर बुलाता। शीला भी छोटे बड़े काम के लिए बस नौकरों पर निर्भर हो गई थी। इन दोनों को आराम की इतनी आदत हो गई कि दोनों की अब तोन भी बाहर निकल गई। खूब मोटे हो गए, इतने मोटे कि बिस्तर से उठने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन दोनों को बहुत अजीब सा होने लगा। पूरे पूरे दिन बिस्तर पर ही पड़े थे, उल्टियां कर रहे थे, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द। दोनों को बार बार चक्कर आ रहे थे। तभी एक नौकर ने उनकी इतनी खराब हालत देखी और जल्द ही गांव के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, पर हालात में कोई सुधार नहीं। दोनों को बस उल्टियां ही हो रही थी और बिस्तर से उठते ही चक्कर आ रहे थे। ऐसे 2 दिन बीत गए। हालात ज्यादा खराब होने लगी। तभी वो नौकर शहर से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर राजू और शीला को गौर से देखते हैं और सीरियस होके कहते हैं, अरे भाई, ये तो बड़ी गंभीर बीमारी है, इसका सिर्फ एक इलाज है। दोनों घबरा जाते हैं और डॉक्टर से पूछने लगते हैं, इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कहते हैं कि मैं 1 दिन बाद इसका इलाज लेके आऊंगा, तब तक आप लोग ऐसे ही रहो। राजू और ज्यादा घबरा जाता है और डॉक्टर को रोक के पूछता है, डॉक्टर, हम दोनों सही तो हो जाएंगे ना? डॉक्टर कहते हैं, पहले जाने तो दो, मुझे वो जड़ी बूटी ढूंढ के लानी पड़ेगी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। इधर डॉक्टर एक छोटा सा पौधा लाते हैं और राजू से कहते हैं, तुम दोनों को ये पौधा अपने सबसे दूर वाले खेत में जाके लगाना है और डेली सुबह सूरज निकलने से पहले इसको पानी भी देना है और शाम को भी इसको देखने जाना है। ये सुन राजू और शीतल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी राजू डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या वजह है? ये कैसा पौधा है जिससे हम दोनों बिना दवाई खाए ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर कहते हैं, जितना कहा है उतना करो, और ये कोई आम पौधा नहीं है, एक जादुई पौधा है जिसमें कुछ दिन बाद बहुत खूबसूरत सा जादुई फूल भी निकलेगा और वही फूल तुम दोनों की बीमारी का इलाज है। दोनों टाइम जाना पड़ेगा, कहीं कोई और नहीं ये पौधा चुरा ले।
दोनों डॉक्टर की बात अच्छे से सुनते हैं और अगली सुबह जल्दी से उठकर किसी तरह हिलते डुलते अपने दूर के खेत में जाके वो पौधा लगा देते हैं। अब राजू और शीतल एक साथ सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले पौधे को पानी देने जाते और शाम को भी उसको देखने जाते। शुरू में राजू और शीतल को बड़ी दिक्कत होती सुबह उठने में। शीला राजू से कहती है, ना जाने कब बीमारी ठीक होगी, ये रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। राजू कहता है, अगर नहीं जाएंगे तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि ये जादुई पेड़ है, कोई भी इसे चुरा सकता है। शीला कहती है, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। कुछ दिन बाद ही दोनों को सुबह और शाम की ताजी ठंडी हवा के साथ साथ वो चिड़ियों की चहचहाट, पेड़ पौधे, उनको अब सब चीजें बहुत अच्छी लगने लगी। उनका मन और शरीर दोनों बदलने लगा था। सुबह की ताजी हवा से उनकी थकान दूर हो जाती। दोनों कुछ देर वहीं बैठ जाते। जल्द ही उनके छोटे से पेड़ में फूल भी खिल गया। ये वो दिन था जब उनको डॉक्टर को दिखाना था। डॉक्टर घर आ जाते हैं। राजू और शीतल उठकर बाहर जाते हैं। राजू डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, पौधे में फूल आ गया है। डॉक्टर भी खुश होकर पूछते हैं, आप दोनों की सेहत अब कैसी है? शीला छट से बोलती है, हमें तो पहले से बहुत अच्छा लगता है। अब हम दोनों सुबह शाम खुशी खुशी उस पौधे को देखने जाते हैं। राजू भी बोलता है, पर अब तो फूल निकल आया, अब हम कैसे जाएंगे? डॉक्टर दोनों को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, वो कोई जादुई फूल नहीं है, वो तो बस आप दोनों की बीमारी का इलाज था। आप दोनों घर पर बैठे बैठे काफी मोटे हो गए थे और आलसी भी, जिसकी वजह से आप दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी। इसका बस एक ही इलाज था, वो है टहलना और व्यायाम। अब आप लोग पहले से काफी सही हो गए हैं। राजू कहता है, हाँ, हमें बहुत ताजगी महसूस होती है, आलस भी कम लगता है। डॉक्टर कहते हैं, जी, अब आप दोनों रोज टहलने जाया कीजिए, शरीर और मन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों डॉक्टर को बहुत शुक्रिया करते हैं और अब वे दोनों अपना ज्यादातर काम खुद ही करते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जितना भी पैसा हो, नौकर हो, पर हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज्यादातर काम खुद ही करने चाहिए और सुबह शाम व्यायाम भी करना चाहिए, वरना शीला और राजू की तरह हम भी बिस्तर पर लेट के उल्टियां ही करेंगे।